हट। हेलो माय फ्रेंड्स, जे डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है और क्या होने वाला है फ्यूचर में। ओके गाइस, चलिए आपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों का साथ क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है पोस्टपोनमेंट। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एलोननेस, नेक्स्ट है रिपनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पास्ट लाइफ एंड नेक्स्ट है हमारे पास द फूल, और बॉटम से आप दोनों का एनर्जी है लेजीनेस। तो गाइस, लेजीनेस का कार्ड आप दोनों के बीच में आया है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप पूरी तरह से लेजी हो गए हो, ठीक है ना। आप इस रिश्ते के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। आपने इस इंसान को पूरी तरह से इसको मतलब बेदखल कर दिया अपनी ज़िंदगी से। बोले इट्स ओके, तुम जहाँ जाना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह से लेजी हो गए हो और ऐसा भी दिख रहा है पूरी तरह से आप ना अपने ही काम पे फोकस करो, सेल्फ लव करो। आप हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हो, आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो इस इंसान को पाने के लिए, लड़ने के लिए, कुछ भी, ठीक है ना। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। उनको लग रहा है कि आपके साथ था ना तो वो इंसान बहुत ही खुश था, हैप्पी था और बहुत ही एक्टिव था, लेकिन आपको छोड़ के जब भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया ना, तो ये इंसान ना पूरा लेजी हो गया। अपने काम के प्रति, चीज़ों के प्रति पूरा लेजीनेस आ गया। इस इंसान को कुछ करने को मन नहीं करता, आपका पार्टनर को सिर्फ बैठते रहने को मन करता है, सोने को मन करता है और कुछ काम नहीं करता। हर काम में इसको लेजीनेस आ गई है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आप मानो या ना मानो। उनको लगता है कि आप थे तो उसका ऊर्जा था, ठीक है ना, एक्टिवनेस था, वो बहुत खुश था, ठीक है। तो चलेगा, आज देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले पोस्टपोनमेंट ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में एकदम सा स्थिरता आ गई है, दोनों के रिश्ते में एकदम स्टॉप लग चुका है, ठीक है ना। दोनों ही पोस्टपोनमेंट कर रहा है। अगर उन लोगों ने शादी करने का फैसला किया था या तो जो भी किया था, अभी पोस्टपोनमेंट हो गया, ठीक है ना। सब पूरी धरा का धरा रह गया है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ही दुख में है, सैड में है। उसको ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कहना चाहता है कि डियर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना। मैंने जो भी किया था सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर, स्वार्थ में आकर और जल्दबाजी में किया था। आपका पार्टनर चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ पैर जोड़ के आराम से बिना झगड़ा किए हुए उस रिश्ते को रफा दफा कर दे। ओके, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दिया, बहुत आपको दुख दर्द दिया, आपको खून के आंसू रुलाए इस इंसान ने। आपका पार्टनर ने हमेशा आपको पोस्टपोनमेंट किया, हमेशा आपको बोला 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, 3 साल रुक जाओ, और जब देने के बारी आई तो उसने आपको ना देके थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया। आज आपका पार्टनर अपने किए हुए गलती को बहुत ज़्यादा पछता रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप अभी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, जिसके डर से आपका पार्टनर डिले पे डिले कर रहा है, लेट पे लेट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है इंटीग्रेशन कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है। स्टार्टिंग में तो दोनों को लगा था कि वो लोग दोनों सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, बहुत फलाना ढमकाना, पूरे तरह से सपने सजा लिए थे। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि जो जल्दबाजी में करते हैं, जो जल्दबाजी में करके दिखाते हैं ना, वो चीज़ ना उतनी ही बेकार रहती है।
तो इन दोनों में ना एकदम आपस में दोनों ने बहुत जल्दबाजी में तो सोच लिया था, ये लोग दोनों ट्विन फ्लेम्स है, बहुत ही लव वंस है, ठीक है ना, इन लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ये लोग खुद ही अपने ही गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा भाप रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि ये जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसके साथ कोई मैचिंग ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो किसी को बैलेंस नहीं करता, रिश्ते को बैलेंस नहीं करता, आपका पार्टनर को, भावना को बैलेंस नहीं करता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही चीज़ों को लेकर। तो आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के जाके ना आपका पार्टनर ने ना खुद को ही मतलब खत्म कर लिया, खुद के ही हैप्पीनेस को खत्म कर लिया, खुद को ही मतलब सिचुएशन को बैलेंस कर वो हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को किसी और के साथ भी मतलब घुमा रहा है, फिरा रहा है, मतलब किसी और के साथ भी रिश्ते में है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। और ये बात जब आपका पार्टनर को पता चले तो आपका पार्टनर बहुत दिल से एकदम नाराज हो गया, ठीक है ना, दिल से नाराज। जो उसने सोचा था कि थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना अच्छा है, उतना अच्छा है, तो आज उसको समझ में आया कोई अच्छा नहीं। आपके बारे में आपका पार्टनर सोचता है कि आप लोग दोनों सोलमेट थे, आप लोग सच में सोलमेट थे, सच में ट्विन फ्लेम्स थे, आप लोग का रिश्ते में जान थी, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने ना इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया, भले आपने कैसे भी किया, घुटने के बल पे या रगड़ के घिस के कैसे भी किया, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। उनको वो सारी बात भी आते हैं जब आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलकर आपको खून के आंसू रुलाए थे, आपको बहुत दुख दर्द दिया थे। आज आपका पार्टनर हील नहीं है, उसको हील की ज़रूरत है, हीलिंग चाहता है। और ये इंसान फ्यूचर में पूरी तरह से उम्मीद लेके बैठा है कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा और आपके साथ जो रिश्ता है ना उसको बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनका अदर हाफ हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एलोननेस। एलोननेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना एलोननेस आ गया, अकेलापन आ गया ये, ठीक है ना। क्यों आ गए? क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को इमोशनली डिटैच कर दिया, फिजिकली डिटैच कर दिया, हर जगह से डिटैच कर दिया और आपका पार्टनर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। आपका पार्टनर ने बहुत समझाने की कोशिश किया, बहुत एफर्ट लगाया इस रिश्ते में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का एक भी बात नहीं माना, एक भी बात नहीं समझा। जो भी उसने किया उल्टा उसको ब्लेम कर दिया। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के आपका पार्टनर सोचते हैं कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहूं या ना रहूं, बात बराबर ही है। ये इंसान रहने से भी ऐसा ही है, ना रहे तो भी ऐसा है। इसको इसके साथ रहकर भी मुझे अकेलापन फील आती है, ठीक है ना। आपका और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी भी गलती को, अगर गलती करता भी है ना थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो वो मानने को तैयार नहीं होता, जिसके चलते आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया है, ठीक है ना। और एलोननेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको डिटेच कर दिया था, आपको अकेला कर दिया था, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है अकेला करके ये छोड़ के चले गया था। इसको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं था आपके बारे में कि आप कितना दुख में गुजरोगे, आपके लाइफ में क्या होगा। लेकिन आज का दिन में आपका पार्टनर आपका दुख को रियलाइज कर रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज करता है। आज आपका पार्टनर अकेला बैठा हुआ है और उसका अगर उम्मीद है किसी की तरफ तो आपकी तरफ ही है। ये इंसान किसी दूर पहाड़ चोटी में चले जाना चाहता, अकेला जिंदगी बनाता है। वो कहते हैं ना, लिव मी अलोन, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। तो ये इंसान सबको कहना चाहता है, फैमिली को, थर्ड पार्टी को, कि मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास रिपनेस। रिपनेस का कार्ड ये बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टाइल मार दिया होगा या तो बहुत ज़्यादा दिखा शो ऑफ कर दिया होगा, जिसके चलते शो ऑफ के चलते आपका पार्टनर को मोह लिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अपना बनाने में कायम हो गया था। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को खूबसूरती के चलते, उसके पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने अट्रैक्ट हो गया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर भले अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन आज आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खालीपन महसूस करता है। उनको लगता है कि मेरे पास ये थर्ड रोमांटिक पर्सन है, रिश्ता है, सब कुछ है, फिर भी मेरे दिल में खालीपन है। आपका पार्टनर को लगता है कि रियल हैप्पीनेस तो इधर मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ इधर में सिर्फ नाम का रिश्ता, स्वार्थ का रिश्ता और बना बनाया मतलब एक नाटक, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि आप एक रियल हैप्पीनेस थे, रियल खुशी थे आपके साथ भले कम पैसे थे, कम चीजें थे, लेकिन एक खुशी था, अंतर आत्मा से खुश था। फ्यूचर में ये इंसान आपके बहुत ज़्यादा सपने देखने वाले हैं और आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी कोशिश करने वाला है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप पूरी तरह से अपने लाइफ को ना बैलेंस कर लिए हो और पूरी तरह से ना आप अपने लाइफ में सेल्फ लव करने लगे हो, अपने करियर में काम कर रहे हो, करियर में फोकस कर रहे हो और आप इस इंसान को मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, भाड़ में जाए इस तरह से आपने इसको शो कर दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको चाहे या ना चाहो, मानो या ना मानो आप, लेकिन आपको सेल्फ लव करना आपका पार्टनर ने ही आपको सिखा दिया, ठीक है ना।
इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको गुड लक मानता है, आपको लकी चार्म मानता है, आपको एक कोई खजाना से कम नहीं मानता। उनको लगता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं हो, आपको पाना मतलब एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना। नेक्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट में कुछ कर्मा थे। हो सकता है कि वो जो आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना है वो हो सकता है उसका पास्ट लवर रहा हो, या तो हो सकता है पास्ट से कोई आया होगा, नहीं तो कॉलेज फ्रेंड, नहीं तो स्कूल फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या तो उसका फैमिली मेंबर से भी हो सकता है जो आया है। आज आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है ना, उसका कर्मा है जो पास्ट लाइफ में उसको बैलेंस था, जो पेंडिंग था उसको भुगतना है। आज आपका पार्टनर को उसको लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का कार्मिक कनेक्शन है, जिसके चलते आज आपका पार्टनर इतना स्ट्रगल कर रहा है। आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे जाए या पीछे जाए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से मतलब ऐसी हालत में ला चुका है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप का डिसीजन को लेकर बहुत ज्यादा पछताता है और दिख रहा है, और ये इंसान ना ये भी दिख रहा है, और ये भी आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, आपके साथ जो करना था ना वो ना करके उसने किसी और का साथ किया है, ठीक है ना। आपको जो एफर्ट देना चाहे, प्यार देना चाहे, समय देना चाहे, तो वो सब कुछ आपसे छीन के किसी और को दिया है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। आज इस पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख है इस बात की कि उसने आपके साथ नहीं दिया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपका साथ पाना चाहता है, और जो भी आज आपका पार्टनर किसी बहुत ज्यादा कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहा है, ठीक है ना, बहुत कर्मा फेस कर रहा है। आपका पार्टनर डिवाइन की तरफ से इसको डंडे पड़ रहे हैं, जिसमें आवाज तो नहीं है, लग बहुत जोर की रही है। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, पास्ट लाइफ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको इस इंसान से अगर दुख दर्द मिला है ना, तो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपका उतर चुका है। अभी आपका कर्मा हिसाब हो गया है, आप क्लियर हो, आपको अभी और आने वाला टाइम पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है, ठीक है ना, और कोई परेशानी नहीं होगी। और ये भी दिख रहा है कि आपने काफी हद तक इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर जस्टिस के लिए डिमांड की थी, तो जस्टिस भी मिलता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, अपने किए हुए को गलती को माफी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि आप माफ कर दो उनको, और हो सके तो एक और चांस दे दो। अगर आप इस इंसान को चांस नहीं दे सकते हो एक और, तो कम से कम आप इसको कर्ज मत करो, बद्दुआ मत दो, ऐसा भी आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ना बहुत घोड़े पे चढ़ के उन लोगों ने डिसीजन लिया, बहुत जल्दबाजी में, बिना कुछ सोचे समझे। आपका पार्टनर ने सोचा ही नहीं कि इसके साथ जो जा रहे हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, आगे जाके क्या होगा, आगे जाके खाई में गिरेगा या गड्ढे में गिरेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस इसको जाना था। बहुत जल्दबाजी में फुदक फुदक के उड़ उड़ के जा रहा था ये इंसान, और जितनी स्पीड से ये उड़ उड़ के फुदक फुदक के जा रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, आज जाके पता चला कि सब कुछ जीरो है, ठीक है ना। वो तो एक आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना मतलब ऐसा है कि उसने ना हीरे के जगह ना उसने कोयले को चुन लिया, ठीक है ना, जीरो को चुन लिया, हीरो को छोड़ के उसने जीरो को चुन लिया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जीरो है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज्यादा लापरवाह इंसान है, और कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना, रिलेशनशिप में ना रिश्ते में आपका पार्टनर को कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को सिर्फ उंगलियों पे नचाता है, और जैसे आपका पार्टनर को पता चला कि ये इंसान तो मुझे कोई भी वैल्यू नहीं करता, कदर नहीं करता, मैं किसी और से भी बात करूं, किसी और से भी चैटिंग करूं, फ्लर्ट करूं, लेकिन इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे पास टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। पास्ट में हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई ट्रॉमा था, कोई दुख दर्द था, या तो किसी ने छोड़ के चले गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर का फायदा उठाया, ठीक है ना। आपका पार्टनर के साथ फायदा उठाना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, लव का खेल खेलना चाहता है, गेम खेलना चाहता, तो गेम खेल लिया अच्छी तरह से, और आपका पार्टनर उसका असली हकीकत को जाना ही नहीं और उसके साथ दिया। आपका पार्टनर आज अपने आपको फूल समझता है, वो बेवकूफ समझता है अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं जो मैंने हीरो को छोड़ के जीरो को चुन लिया। आज आपका पार्टनर सोच रहा है कि मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा, आगे जाऊं तो खाए है, पीछे जाऊं तो कुआं है, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप बेफिक्र हो गए हो, आपने ना खुली सांड की तरह इस इंसान को छोड़ दिया हो कि जा बेल जो भी करना है कर ले, इस तरह से, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान को मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप बहुत ही पॉजिटिव हो और आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। पहले जैसा आप डिप्रेशन में नहीं हो, पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, रोना धोना आपका चालू रहता था, लेकिन इस टाइम पे आपका रोना धोना भी बंद होता हुआ दिख रहा है।
आज आपका पार्टनर को सोचते हैं कि आज आपको दिल में कोई दर्द नहीं, कोई टिगर नहीं है, कुछ भी नहीं होता आपको इस इंसान से, चाहे वो कितने जगह भी मुंह क्यों ना मार ले, ठीक है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे निकल चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस इंसान से। अभी आप टिगर वाली बात ही नहीं है। अभी आपका पार्टनर ये सब देखकर, इतना आपको सक्सेस देखकर, आपको हिल देखकर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। उनको लगता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं हीरो को छोड़ के जीरो को चुन लिया। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आपका पार्टनर से आप ना बहुत उनके पोस्ट से ना बहुत आगे निकल चुके हो। आपका पार्टनर कैसे भी करके फ्यूचर में आपके पास आना चाहेंगे और पूरी तरह से आपको एक्सक्यूज देना चाहेंगे कि मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो, मेरा नादानी समझ के माफ कर दो, इस तरह से आपको कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए। गाइस आपके लिए कार्ड आया है सोरो। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने जो पास्ट में डिसीजन लिया था ना आपको छोड़ने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, उसके चलते मुझे बहुत दुख हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, रातों का नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन सुकून छीन चुका है। प्लीज मेरी लाइफ तो बदतर से बदतर हो गया, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, मेरे मदद करो आप प्लीज, मुझे ब्लेम मत करो, मुझे बद्दुआ मत देना, मुझे गलत मत समझना, इस तरह से बातें कहना चाहते हैं। ओके, बहुत दुखी है वो, कहना चाहते हैं, इतना दुखी है कि उसको परेशान है, और जो भी उसने डिसीजन लिया था सब डिसीजन आज उसका उलट पुलट हो गया है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का दोनों का कांटेक्ट होने का चांस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शक और उनका पार्टनर अगर कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड है मेजर कार्ड, ठीक है ना। मेजर कार्ड टाइमिंग बता रहा है कि आपको डिवाइन टाइमिंग में हो सकता है आप लोग का कांटेक्ट। अगर ऐसे लमसम बता दूं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स 2 डेज नहीं तो 2 वीक्स में भी आप लोग का कांटेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए उनको। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया स्लोइंग डाउन। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने लाइफ में फोकस कीजिए, आपके जो पास्ट में रह गए कोई सपने हैं ना उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप स्टेबल हो जाइए आप अपने लाइफ में, ठीक है ना। और जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है पास्ट में हो गया है ना उसको एक बुरा सपना की जैसा भूला देना है। ओके, और अपने लाइफ को भले धीरे धीरे सही आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और पूरी तरह से स्टेबिलिटी का साथ, बहुत जल्दी आपको स्टेबल भी मिलने वाला है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।